बच्चों को यदि माँ अच्छी शिक्षा देवे तो कौन बच्चा योगी न बन जाए, कौन बच्चा महान ज्ञानी न बन जाए, कौन बच्चा बहुत दाता न बन जाए, कौन बच्चा पराक्रमी शूरवीर न बन जाए। ये माँ की कमी से बच्चों में ये कमी आती है। शास्त्र कहता है दुशीलो मातृ दोषेनो पितृ दोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेनो आत्म दोषेन दरिद्रता। बच्चे के अंदर गलत लक्षण जो आते हैं वे माँ की गड़बड़ी से आते हैं। शास्त्रों ने माँ के आचरण में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। माँ को लक्षणा है, माँ आचरण भ्रष्टा है, इसीलिए बच्चे के अंदर दुर्गुणों का आधान हुआ है। एक बात बताएं, बच्चे के विषय में माँ से बढ़कर के और दूसरा कोई नहीं जानता। ये बात सही है कि नहीं? जितना बच्चे के विषय में माँ जानती है भीतर बाहर का, उतना बच्चे का बाप भी नहीं जानता। आप लोग बाप बने बैठे हो, बच्चे के कारनामों को नहीं जानते हो, और माँ जानती है। माँ से बच्चे की काली करतूत छुप नहीं सकती है, क्योंकि माँ के शरीर का जो ब्लड है उसी ब्लड से उसका शरीर बना है। माँ की अंतर चेतना का उसके साथ कनेक्टिविटी है। छोटा बच्चा होता है, उसके साथ माँ की कितनी गहरी संवेदना होती है, बहुत गहरी संवेदना। हर हरकत को माँ जानती है। जिस बच्चे को बचपन से 9 महीने पेट में जिसने रखा है, उस बच्चे के अंदर कोई भी क्रिया माँ से छुप सकती है क्या? कभी नहीं छुप सकती। ध्यान देना, माँ जानती है मेरा बेटा आज चोरी करके आया है, बेटा चोरी करके आया है। माँ ने मोह और ममता में आकर के बेटे के अवगुण के ऊपर पानी फेर दिया। चोरी के प्रति कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया। धीरे धीरे वही बेटा फिर बाद में बहुत बड़ा खूंखार डकैत बनेगा। ध्यान देना, आज माँ ने देखा है कि मेरा बेटा जर्दा खा के आया है, मेरे बेटे ने गुटखा खाया है। माँ ने पहले ही दिन समझ लिया था, उसी दिन उसको रोक लगानी थी। अच्छी तरह से साम दाम दंड भेद से रोक लगानी थी, उसने रोक नहीं लगाई, उसने लापरवाही की। मोह में आकर के वो बालक ऐसा बिगड़ा कि फिर और माँ की बात कहे कौन, किसी की भी बात नहीं मानता है। बिगाड़ में सबसे ज्यादा भूमिका 3 लोगों की है। बुरा मानो तो मान जाओ, क्या करें, यह तो है ही है। सबसे बड़ी बच्चों के बिगाड़ में यदि भूमिका है, पहली भूमिका माँ की है। माँ अगर जागरूक रहे, माँ अगर चैतन्य रहे, माँ अगर समझदार है, माँ यदि विदुषी है, तो बच्चे को तुरंत लाइन पे ला सकती है। छोटा घड़ा जब कुम्हार बना रहा है, चक्का पे रखा है, कुम्हार चाहे उस घड़े की सुराही बना सकता है, कुम्हार चाहे तो उस घड़े की किनारी बना सकता है, कुम्हार चाहे कुल्लड़ सकोरा बना सकता है, क्योंकि अभी कच्चा है ना। कच्ची हालात में जैसा चाहे वैसा, जैसे कुम्हार मिट्टी का सैफ दे सकता है, ऐसे ही माँ के पास बेटा अभी कच्चा है, अभी पका नहीं है। माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बुद्धि भी कच्ची होती है, उसका मन भी कच्चा होता है, उसका चित्त और अहंकार भी कच्चा होता है, उसकी इंद्रियां भी कच्ची होती हैं, उसका शरीर भी कच्चा होता है। छोटे बच्चे का जैसा चाहे माँ वैसा बना सकती है उसको, बच्चे के अंदर गुणों का आधान कर सकती है। माँ की ममता बच्चे को बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और दूसरी भूमिका बच्चों के बिगाड़ने में, ध्यान देना, आजकल का जो पाठ्यक्रम, आजकल दोस्तों की जो संगति है, ये बिगाड़ने में नंबर 1 की भूमिका निभाता है।
तुम भले ही अच्छे घराने से पैदा हुए हो, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, जिस कुल में कभी अत्याचार अनाचार ने प्रवेश नहीं किया था, उस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, किंतु तुमने अपने दोस्तों के चक्कर में आकर के अपने कुल की आन बान शान सब में आग लगा दी और कुल की परंपराओं को धराशायी कर दिया। अगर तुम किसी बच्चा बच्ची की शादी करना चाहते हो तो हम तो ये कहेंगे उसके माँ बाप को न देखना। बच्चे बच्ची की शादी करना चाहते हो, उसके परिवार के लक्षणों को न देखना, उसके दोस्तों का पता लगाना। ये बच्चा किन के साथ उठता बैठता है, इसके दोस्त कौन है, कैसी आचरण वाले हैं। अगर दोस्तों का तुमने पता लगा लिया और नेक आचरण वाले दोस्त हुए तो समझ लेना आंख बंद करके उसके साथ संबंध कर देना। अगर गलत दोस्तों की संगति उसकी है तो लाखों उपाय कर लेना, गलत रास्ते को नहीं छोड़ सकता। दूसरे बिगाड़ में ये कारण है। और तीसरा कारण बिगाड़ में है, घर में बैठे हुए बूढ़े जो दादा परदादा बने हैं। यद्यपि तुमने मोह ममता में आकर के उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। बच्चा चोरी करके आया है, किसी के खेत में से चना उखाड़ के आया है और बाप ने देखा कि नालायक तो चोरी करके आया है। बाप ने उसको कान पकड़ के 2 तमाचे लगाए और 2-4 डंडे जमाए, बोले खबरदार आगे कभी तूने किसी के खेत में से चना उखाड़े। उसको पर्याप्त दंड मिला बाप के द्वारा। बच्चे ने तुरंत जाकर के अपने दादाजी की गोद में लेट गया, रो रो करके दादाजी से सुनाने लगा, मेरे बाप ने मेरी पिटाई लगाई है। दादा को वो नाती बहुत प्यारा है, इतना जबरदस्त मोह है। ध्यान देना, मोहयुक्त क्षमा कोई काम की नहीं होती है। मोहयुक्त क्षमा कोई काम की नहीं होती है। दादा ने सोचा बेटा तू क्यों रोता है, उसकी पास आंसू पहुंचे। आंसू पहुंचते पहुंचते दादा बोलता है, बेटा तेरे बाप ने तेरी पिटाई लगाई तो क्यों चिंता करता है, तेरे बाप का बाप मैं बैठा हूं, मैं तेरे बाप की पिटाई लगाऊंगा। सारी ठाठ पर पानी फिर गया। बात सही कि गलत? अरे बिल्कुल सही है महाराज। बहुत बड़ी भूमिका होती है दादाओं की। अब दादा तो बहुत से लोग बैठे होंगे, बुरा लग रहा होगा। अरे भले ही बुरा लगे, परंतु इस तरह की तालीम न देना, इस तरह की शिक्षा न देना, इस तरह की मोह ममता में आकर के अपने नातियों को बर्बादी की कगार पर मत खड़ा कर देना। तुमको योग्य और सद्गुणी बनाना। अगर कहीं त्यागने की कंडीशन आवे, कहीं मारने पीटने की भी कंडीशन आवे तो उसमें पीछे हट जाना। ध्यान देना, उसको सच्ची तालीम मिलना चाहिए। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 11 वर्षे प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। ये ऋषियों का रिसर्च गहन रिसर्च है। लालयेत 5 वर्षाणि, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जन्म हुआ है, आप परिवार से तो 5 साल तक तो लाड़ प्यार कर सकते हैं, ऋषियों की आज्ञा है। और जैसी 6 साल में लगे 6वीं में, एक दिन भी ज्यादा नहीं होना, तुरंत उसको ताड़ना देना शुरू कर दो, लाड़ प्यार को ताक में रखो। जैसे कुमार घड़े को बनाता है, बाहर से चोट मारता है, अंदर से सपोर्ट देता है। कुमार जब घड़े को बनाता है, बाहर से बार बार हजारों चोटें मारता है, पर अंदर से वो सपोर्ट। ऐसे अंदर से प्रेम रखो और बाहर से ताड़ना दो। उसको अच्छे अच्छे सद्गुण सिखाने के लिए आपका गृहस्थ स्वर्ग बन जाएगा। हमारा आपका धन ये सोना चांदी नहीं है, ये सच्ची और पक्की बात बता रहे हैं। आपका जायदाद ये जमीन नहीं है, ये परिवार, ये आपका घर मकान नहीं है, आपकी जायदाद है आपके वे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे, यही आपका धन है। अगर वे सुधर गए, सही लाइन पे आ गए, उनका चरित्र का निर्माण हो गया, समझ लेना उनके चरित्र के निर्माण के साथ साथ जुड़ा है तुम्हारे परिवार का भविष्य। उनके चरित्र के निर्माण के साथ जुड़ा है तुम्हारे समाज का भविष्य। उनके चरित्र के निर्माण के साथ जुड़ा है धर्म और संस्कृति का भविष्य। और उनके चरित्र के निर्माण के साथ जुड़ा है ये राष्ट्र का भविष्य, इस देश का भविष्य।
इसलिए प्यारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, नेक शिक्षा दो, उनके चाल चलनों को सुधारो, खान पान को दूषित मत होने दो। अगर खान पान दूषित हुआ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तबाही मच जाएगी जिंदगी में। 16 साल तक पक्षी ताड़ना, 16 साल तक तुमने जो जो गुणों का आधान किया है, हम चैलेंज देते हैं 16 साल तक तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी बना रहा, 16 साल तक तुम्हारा बेटा चरित्रवान बना रहा, 16 साल तक तुम्हारा बेटा झूठ कपट पाखंड से बचा रहा, जिंदगी भर की गारंटी हमारी है। वो कभी चाय नहीं पी सकता है, वो मदिरा नहीं पी सकता है, वो जर्दा नहीं खा सकता है।